हेलो एवरीवन, दिस इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सेकेंड। नाउ इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सैम्पल इरर्स की। और देखो, जब हम पॉपुलेशन से कोई भी सैम्पल सिलेक्ट करते हैं तो सैम्पल सिलेक्ट करने के दौरान या फिर उसका स्टडी करने के दौरान या फिर उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने के दौरान बहुत सारे इरर्स आ जाते हैं। तो वो इरर्स कैसे आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखते हैं, सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट हैपन टू बी सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। सैम्पलिंग एरर्स का मतलब होता है जब हम सैम्पल एंड पॉपुलेशन का डिफरेंस जानना चाहते हैं या फिर उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके दौरान जो ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं उसके दौरान ऑब्जर्वेशन करने के दौरान जो एरर्स आते हैं उसको सैम्पल एरर्स कहते हैं। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज विल रिड्यूस द टाइप ऑफ एरर। जितना हमारा सैम्पल साइज बड़ा होता है उतने एरर्स कम आते हैं। एरर्स कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ टेकिंग अ सैम्पल। एरर्स क्यों होते हैं? जिस तरह से हम सैम्पल लेते हैं, जिस तरह से हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं हमारे स्टडी के लिए, उस तरह से एरर्स आ जाते हैं। दे कॉज सैम्पल रिजल्ट्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट सेंसेस। ना जो रिजल्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है उस सैम्पल के तहत वो रिजल्ट्स नहीं आते हमें, तो इसको बोलते हैं सैम्पल एरर्स। डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट हैपन टू बी सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। स्टैटिस्टिकल एरर्स आर सैम्पल एरर्स। तो मैंने अभी जैसे कहा कि एरर्स कब आते हैं, तो जब हम कोई भी सैम्पल पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के तहत हम इंटरप्रिटेशन करने के दौरान हमें बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक एरर। वी हैव नो कंट्रोल ओवर। तो जो बायोस्टैटिस्टिकल एरर आते हैं उसको हमारा कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? नाउ देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर, सेकंड आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर खास करके आता है बिकॉज द सैम्पल इज़ नॉट द होल पॉपुलेशन। क्योंकि देखो, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें से हमने कुछ गिने चुने सैम्पल सिलेक्ट किए हुए थे, तो इसीलिए वो एरर आ जाता है। क्योंकि जो हमारे गिने चुने, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास 50 स्टूडेंट है, 50 में से हमने सिर्फ 5 स्टडी के लिए सिलेक्ट किए, तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 के लिए आएगा, सही है। वो 50 के लिए तो नहीं आएगा ना। सो हम क्या करेंगे, जो 5 के लिए रिजल्ट आएगा वो हम 50 के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये एरर आ जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ पुअर सैम्पलिंग मेथड। जो हमारी मेथड्स है उसकी वजह से आ जाता है। क्वेश्चनरी और मेजरमेंट एरर, इसमें ज़्यादा बिहेवियरल इफेक्ट्स, ये 3 वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आता है। चलो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला आता है सैम्पलिंग एरर। तो चलो देखते हैं क्यों आता है। एरर्स दैट ऑकर्स इन डेटा ड्यू टू द एरर्स इनहेरेंट इन द सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब क्या? पॉपुलेशन से जब हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं उसके दौरान जो एरर्स आते हैं वही एरर्स हालांकि पूरी मेथड में रह जाते हैं, तो इसका इफेक्ट एट द एंड रिजल्ट में दिखता है। पॉपुलेशन देखते क्या है? द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स एट UIC। सैम्पल अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज स्टडीड। नाउ सी, पॉपुलेशन मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल, और सैम्पल मतलब क्या? उस ग्रुप ऑफ पीपल में से कुछ गिने चुने लोग स्टडी के लिए लेना, मतलब उसको सैम्पल बोलते हैं। सिम्बॉल्स फॉर मेकिंग द डिस्टिंक्शन, MU that is population mean, capital M means sample mean, sigma means population standard deviation, SD is standard deviation, population variations, S square means sample variance. Now these are the some symbols that we have to use during the statistics. सैम्पलिंग एरर मतलब क्या? कोई भी पॉपुलेशन में से हम कुछ सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, तो उसके दौरान जो एरर्स आते हैं उसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। ये क्या है देखते हैं। Sampling error decreases with the increase in the sample size, whereas non-sampling error increases with the increase in sample size. देखो वो क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग एरर्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सैम्पल साइज। तो सैम्पलिंग एरर है कब हम मिटा सकते हैं? जब हम क्या करेंगे, सैम्पल साइज बढ़ा देंगे। whereas नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सैम्पल साइज। और नॉन सैम्पलिंग एरर है वो कब बढ़ जाते हैं? जब हम सैम्पल साइज बढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ से इधर कुआ और उधर खाई, ऐसा ही एग्जाम्पल है। नॉन सिम्बलिंग एरर इज लाइकली टू बी मोर इन केस ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे दैन द केस इन द सैम्पल सर्वे।
Non-sampling error can occur at every stage of planning and execution of a census or a survey. नॉन सैम्पलिंग एरर कहाँ पर भी हो सकते हैं. हालांकि सैम्पल एरर कब होते हैं, जब हम पॉपुलेशन सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं. लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर कब होते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको जब हम स्टडी करते हैं, उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, तब ये आ सकते हैं. तो देखो कब कब आते हैं. फैक्ट फॉल्टी डिफिनेशन, मतलब कोई भी हम सैम्पल लेते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, तो अगर वो गलत हो जाते तब एरर आ जाता है. इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, सैम्पल सिलेक्ट करने के बाद उसको जब स्टडी करने के जो मेथड्स यूज़ करते हैं, तो मेथड्स अगर गलत होते हैं तो एरर आ जाता है. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इनकम्प्लीट कवरेज और नॉन रिस्पॉन्स, मतलब अगर गलत मेथड्स हम यूज़ करते हैं तब एरर आ जाता है. एंड जो कोई भी डेटा हमारे पास होता है सैम्पल के तहत वो कम होता है तो एरर आ जाता है. इम्प्रॉपर एंड एम्बिजियस क्वेश्चनरी, जो हमारे पास सैम्पल्स होते हैं उनके तहत हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं उनको, या फिर हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो थोड़े कम पड़ जाते हैं तो एरर आ जाता है. लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्टाफ, तो हमारे पास जो सैम्पल्स है उनको लेके जो हमारे पास प्राइमरी डेटा अवेलेबल है वो बहुत कम होता है, तो उसके तहत हमको आगे वाली सेकेंडरी डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन भी हम बहुत कम निकाल सकते हैं, तो एरर आ जाता है. एरर्स ड्यूरिंग टैबुलेशन, मतलब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को टैबुलेट फॉर्म में मतलब टेबल में लिखने के तहत बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं हो पाती, तब एरर आ जाता है. एरर्स इन डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो मैं वही बता रहा था, जब हमारे पास रिजल्ट्स ही मतलब डेटा ही गलत है तो उसके तहत हमारे पास रिजल्ट्स भी बहुत कम आएंगे और गलत आएंगे, तो इसलिए नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाता है. So this is all about the sampling error and non-sampling error and the sampling errors types. Thanks a lot.